हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस लेक्चर में हम जानेंगे प्लानिंग एंड प्रेजेंट पोजीशन ऑफ मॉडर्न टाउन्स के बारे में। दी इंट्रोडक्शन की बात करें, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न टाउन्स इन इंडिया हैज बीन अ रिजल्ट ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड माइग्रेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही तेजी से अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण भी, और माइग्रेशन, गांव से जो लोग हैं वो शहरों की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। तो इस वजह से मॉडर्न टाउन्स की जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच 60 मिलियन बाय 2030, which makes it necessary to plan and manage the development of modern towns in the country। तो ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग जो 60 करोड़ पॉपुलेशन जो है हमारी 130 करोड़ में से, वो शहरों में रहने लगेगी 2030 तक। तो उस हिसाब से हमारे शहरों को प्रिपेयर होना पड़ेगा और मॉडर्न टाउन्स को डेवलप करना पड़ेगा। अब इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न टाउन, अगर हिस्ट्री की बात करेंगे मॉडर्न टाउन का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, सबसे पहले हम बात करते हैं द अर्लीस्ट मॉडर्न टाउन इन इंडिया वाज वर द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश colonialism एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। तो सबसे पहले ब्रिटिश जो आए उन्होंने अपनी कॉलोनियां बनाना स्टार्ट करी अलग अलग, और उसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनाना स्टार्ट किए। उसे मॉडर्न टाउन के नाम से जाना जाता था, है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, द फोकस शिफ्टेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स अराउंड इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग हब्स। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि जहां जहां ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज अवेलेबल है वहां पर रोजगार के अवसर अवसर ज्यादा होंगे। ठीक है, इस वजह से उन एरिया के जो टाउन है वो बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो गए। जैसे अपन देख सकते हैं, महाराष्ट्र हो गया, आपका सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये बहुत तेजी से बढ़े। With the growth of the service sector, there has been a rise in development of modern towns around IT and financial centers। अब आज की तारीख की अगर बात करें, तो जैसा सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है कि बाहर के लोग हमें आउटसोर्स करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, तो उस हिसाब से अभी का जो मॉडर्न टाउन का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेंटर्स और आईटी जो हब है उनके सराउंडिंग में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल उसका डेवलपमेंट हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न टाउन्स इन इंडिया, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर मैं बात करूं। मॉडर्न टाउन इन इंडिया आर करेक्टराइज्ड बाय द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, ट्रैफिक कंजेशन, लेक ऑफ ओपन स्पेस, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी मॉडर्न टाउन जो डेवलप हो रहे हैं वहां पर क्या परेशानी हमें देखने को मिल रही है कि वहां पर सबसे पहले पॉपुलेशन वहां की बहुत ज्यादा हाई है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक पर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, है ना। दूसरा आपका ट्रैफिक कंजेशन, वहां पर ट्रैफिक कंजेशन हमें देखने को मिलता है। ओपन स्पेसेस की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनएडिक्वेट है सारे लोगों को हैंडल करने के लिए। देयर इज ऑल्सो a stark contrast between the affluent and the poor section of society, leading to social and in economic inequality। हाँ, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने वो वाली आपने बात सुनी होगी कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो रहे हैं। तो अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस है वो भी बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगा है इस वजह से मॉडर्न टाउन्स के अंदर। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी जनरेट हो रही है हमारे शहरों में। प्लानिंग फॉर मॉडर्न टाउन्स इन इंडिया, अगर मॉडर्न टाउन्स की बात करें, द प्लानिंग ऑफ मॉडर्न टाउन्स इन इंडिया इज डन थ्रू द टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट। इस एक्ट का नाम आप याद रखेंगे, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट। ठीक है, इस एक्ट को आपको याद रखना है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट है, उसके थ्रू जो है मॉडर्न टाउन्स को डेवलप किया था। विच लेस डाउन गाइडलाइंस फॉर लैंड यूज, जोनिंग, डेवलपमेंट कंट्रोल। तो ये जो टाउन प्लानिंग कंट्री प्लानिंग एक्ट है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे लेक्चर्स में। which lays down guidelines in for land use and zoning and development control के लिए। The development of modern towns in it is undertaken by various agencies including the state government, local bodies and private developers। तो डेवलपमेंट मॉडर्न टाउन का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही अलग अलग एजेंसी के द्वारा देखा जाता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल बॉडीज, नगर निगम, नगर पालिका होती है, और प्राइवेट डेवलपर्स भी होते हैं। अब मास्टर प्लान की बात करें, मास्टर प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय द टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टाउन्स। जो मास्टर प्लान प्रिपेयर करता है, आपको पहले भी अपन ने क्वेश्चन पढ़े थे, क्वेश्चन आंसर लेक्चर नंबर 34 आप देखना, उसमें है। ठीक है, तो मास्टर प्लान्स की अगर बात करें, तो मास्टर प्लान्स जो डेवलप करता है वो कौन करता है, आपका टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, है ना। वो मॉडर्न टाउन को डेवलपमेंट करने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। दे आइडेंटिफाई एरियाज फॉर डेवलपमेंट, डिफरेंट लैंड यूज such as residential, commercial, industrial and provide guidelines for infrastructure development। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपना जो लैंड का पैटर्न है, लैंड यूज को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर रेजिडेंशियल जोन होगा, यहाँ पर कमर्शियल जोन होगा, यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन होगा, और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं।
कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी वो डेवलप करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजेड, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। SEZs आर डेजिग्नेटेड एरियाज फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफरिंग टैक्स इंसेंटिव्स एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर फॉर बिजनेसेस। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे एरिया होते हैं जहां पर जो लोग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं आप, तो वहां पर आपको अलग अलग टैक्स इंसेंटिव्स मिलेंगे और वहां पर प्रोसीजर मिलेगा फॉर बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। SEZs have been instrumental in growth of modern towns such as Gurgaon, Noida and National Capital Region। तो एक इंस्ट्रूमेंट साबित हुए हैं, जो अभी आप देख सकते हैं कि गुड़गांव का एरिया, नोएडा का जो एरिया है और नेशनल कैपिटल NCR का जो एरिया है, दिल्ली के सराउंडिंग का जो एरिया है, ये एरिया काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसका बढ़ने का, ग्रोथ होने का एक ही रीजन है क्योंकि उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया है। वहां पर जो भी अपनी कंपनी स्टार्ट करता है उसको स्पेशल टैक्स बेनिफिट वहां पर मिलते हैं। अगला हम बात करें मॉडर्न टाउन में स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टाउन्स। तो स्मार्ट सिटी भी एक तरह से एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मॉडर्न टाउन्स को बढ़ावा दे रहा है। स्मार्ट सिटी प्रायोरिटाइज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डाटा टू इंप्रूव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लीडिंग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेजिडेंट्स। तो स्मार्ट सिटी प्रायोरिटाइज करती है कि आप टेक्नोलॉजी और डेटा का यूज करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को अपग्रेड करें, जिससे कि जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके। कंक्लूजन की बात करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टाउन इन इंडिया हैज बीन रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स। तो जो मॉडर्न टाउन है वो हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिकल फैक्टर से मिलकर बनता है। Planning and management of modern town is critical to ensure sustainable and inclusive growth. The government initiatives such as special economic zone, smart cities offer opportunity for the development of modern town that meet the needs of growing population। तो गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो गया, स्मार्ट सिटीज हो गया, जो मॉडर्न टाउन को डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं और ग्रोइंग पॉपुलेशन की जो नीड्स है उनको फुलफिल करने का ट्राई करते हैं। आई होप आपको सबको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज। थैंक यू।